ओके, लास्ट ईयर जब हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में आपके SAS, ASA, AAS, ठीक है, SSS एंड RHS 5 क्राइटेरिया थे। बट सिमिलरिटी में दे आर ऑफ द सेम टाइप फिगर बट दे आर नॉट कोइंसाइड विथ वन अनदर। उसका मतलब यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, ना समझ में आया तो फर्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैंने समझाया था व्हाट इज सिमिलर फिगर। अगर कोई भी दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब फर्स्ट कंडीशन AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. It is corresponding sides are in proportion or are the same ratio. First part. और second part, all angles are equal. A और P equal, B और Q equal, and C और R equal. तो ये दो अगर सेटिस्फाई होंगे then they are similar figure. तो सेम वे हम यहाँ पे 5 सिमिलरिटी क्राइटेरिया की जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिख रहे हैं। फर्स्ट इज 3 साइड्स आर इन प्रपोर्शन, उसका मतलब SSS फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखो, ये जो है ना, इट इज नॉट अ थियरम, तो हम उसको प्रूविंग नहीं करेंगे। द फर्स्ट हम याद रखेंगे SSS, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जैसे मैंने लिखा है वैसे। देन बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्लियर। और अगर ये सिमिलर होता है तो जैसे वहां पे हम CPCT लिखते थे, वैसे यहाँ पे हम SCP-ST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख सकते। कैसे? तो हमें इक्वल नहीं लिखने, प्रपोर्शन में लिखने, मतलब AB के अपॉन में PQ, सेकेंड दो साइड BC सेकेंड एंड थर्ड BC के अपॉन में QR, फर्स्ट एंड थर्ड AC के अपॉन में PR। ये हम लिख सकते, ये प्रूव हुआ। तो ये और ये दो चीजें जो मैंने लिखी है ऊपर, वो दोनों चीजें वी कैन राइट, इसको हम बोलते हैं CPST। ठीक है, ये और जो एंगल्स है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों आपके CPCT होंगे। दिस इज द फर्स्ट आपका थ्योरम। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए सेकेंड वन, ये वाला ट्रिपल ए को हम ना यूज करते, सिर्फ AA यूज करें तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज अगर ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60, सिर्फ दो एंगल मैंने इक्वल लिए यहाँ पे 50-50, 60-60। देयरफॉर थर्ड एंगल अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालने जाऊं A, तो वो 70 मिलेगा। और यहाँ पे भी अगर हम थर्ड एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालने जाए B, तो वो भी 70 मिलेगा। उसका मतलब अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल। उसका मतलब हम सिर्फ दो एंगल को यूज करके भी, छोटा करके भी हम वो क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। मतलब हम AAA कभी यूज नहीं करेंगे, बट हम ओनली क्या यूज करेंगे? AA। 90% सम, 90 और 80 कंसीडर करो, 80 to 90% सम ये वाले AA से होंगे। AA मतलब दो एंगल अगर कोई भी दो ट्राइंगल में इक्वल हो जाते हैं देन दे आर सिमिलर। AA मतलब सिर्फ दो एंगल को देखना है, मतलब कोई भी दो डायग्राम दिए है उसमें से अगर कोई भी दो एंगल हमें इक्वल मिल जाते, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, या तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अगर तो कॉमन एंगल होगा। बहुत सारे चीजें से हम एंगल फाइंड कर पाए। एल्टीट्यूड होगा मतलब 90 डिग्री होगा, तो हमारे AA से डायरेक्टली दे आर सिमिलर। एंड द थर्ड थियोरम विल बी SAS। उसका मतलब दो साइड, जैसे यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं दो साइड, मतलब ये AB और PQ, जैसे यहाँ लिखा है AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR। ये दो साइड प्रपोर्शन में है और उसका जो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? 50-50 दोनों में। कौन सा? एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, वो एंगल हुआ इंक्लूडेड, कंपल्सरी चाहिए, ये नहीं चलेगा इसके साथ। ये दो साइड है तो उसका इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए। तो दो साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये 3 थियोरम से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। कौन से 3 है? SSS, AA एंड SS। ये सबसे पहले देखना है AA को। AA से 80 to 90% सम सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपका SSS कोई भी दो साइड प्रपोर्शन में दी हो तो ओके, और अगर ना हो तो तीनों साइड हो तो SSS। देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर मिल जाते, वापिस एक बार मैं समझा देती हूँ ये चीज।
कोई भी क्राइटेरिया से मुझे दो ट्राइंगल सिमिलर मिले, तो ये जो मैंने दो चीजें लिखी है, ये एंड ये आपका होगा CPST। क्या होगा दोनों चीजें? CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर मिले तो यू कैन राइट दिस और दिस। जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल लिखते थे ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, उसकी जगह पे अपॉन में लिखना है। फर्स्ट सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड अपॉन सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड, इसको CPST। और फर्स्ट एंगल इक्वल, सेकेंड एंगल एंड सेकेंड एंगल इक्वल, थर्ड एंगल एंड थर्ड एंगल इक्वल, वो आपका एंगल का CPST। तो ये दो चीजें ध्यान रख के हमें सम्स करने हैं। मैं 2-3 सम जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, जस्ट इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल सम, इट इज नॉट प्रूविंग तो मैं ही सभी करवाऊंगी, पर आप पहले बेसिक क्लियर कर देना। तो सबसे पहले अगर मुझे दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ABC एंड XYZ, राइट। ये मुझे ऐसा दिया है कि दे आर सिमिलर, और ऐसा या तो ऐसा पूछा हो कि विच क्राइटेरिया दे आर सिमिलर। ये 60 है, ये 60 है, ये 70 है और ये 70, बस ये दो एंगल दिए हैं। तो हम कौन सा क्राइटेरिया से कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं? डबल ए है, मतलब बट ऑब्वियसली डबल ए से सिमिलर होगा। कौन से दो ट्राइंगल लिखने के लिए कोई भी एक ट्राइंगल को पहले सीधा लिख दो। जैसे मैंने ABC को सीधा लिख दिया। सिमिलर टू ए के साथ कौन सा एंगल था? Y, तो A के साथ Y, मतलब फर्स्ट A है तो फर्स्ट Y आएगा। B के साथ 70 कौन सा एंगल था? X, तो B के साथ सेकेंड है X, तो Y X, क्या बाकी बचा? Z। तो ABC और कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हुआ? YXZ। तो ये बाय डबल ए से सिमिलर होंगे। अगर इसके साथ कोई साइड का रेशियो निकालना बोला होता तो क्या लिखते हम CPST में? AB अपॉन YX इज इक्वल टू BC अपॉन XZ इज इक्वल टू AC अपॉन YZ। इसको हम CPST बोलते हैं, कभी भी हम लिख सकते हैं। देखो एक सम ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ ना पता हो कि कौन से दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर लेने हैं। जैसे मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करूं, यहाँ पे ABCD इज अ ट्रेपेजियम, या तो इट इज नॉट अ, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच गिवन में दिया है मुझे AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये मुझे दिया है। आई डोंट नो कि ये गिवन है, बट आई डोंट नो कि कौन से दो ट्राइंगल मुझे लेके सिमिलर प्रूव करना है। ये भी टेक्स्ट बुक का सम है। देखो जस्ट मैं प्रूविंग तो नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ट्राइंगल सिखा रही हूँ। वापस एक बार, क्वेश्चन ऐसा है कि इट इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, इट इज अ क्वाड्रिलेटर, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, और ये जो चीज लिखी है वो दो चीजें दी है। आपको प्रूव करना है कि इट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम लाने के लिए मुझे बट ऑब्वियसली ये दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना होगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, बाद में वापिस समझेंगे, जस्ट ट्राइंगल के लिए समझा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे कोई दो ट्राइंगल को सिमिलर कंपलसरी प्रूव करने पड़ेंगे। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे ये कंडीशन दी है, तो बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें से कौन से ट्राइंगल लेने हैं? बिकॉज यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी है, ये और ये ट्राइंगल भी है। कैसे लिखना है तो उसके लिए ध्यान से समझो। जो दिया है, जैसे यहाँ दिया है AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, दोनों के न्यूमरेटर पार्ट को देखो। क्या है न्यूमरेटर पार्ट? AO एंड BO, क्लियर। जो दोनों में कॉमन है, क्या है दोनों में कॉमन? O, वो बीच में लिखो। क्या बचा? A एंड B, सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। हाँ, तो मुझे एक ट्राइंगल मिला AOB, क्लियर। और दूसरा ट्राइंगल लिखने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, OC एंड OD, कॉमन क्या है दोनों में? O, बीच में लिखो। क्या बचा? C एंड D। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, कौन से दो? AOB और COD, तो मुझे ये जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। कभी भी आपको रेशियो में से ट्राइंगल ढूंढना हो तो यही वे से ट्राइंगल ढूंढोगे। तो प्लीज मैं जो होमवर्क की एक्सरसाइज दे रही हूँ वो प्लीज कंप्लीट करो, फिर हम एक्सरसाइज 6.3 के सम स्टार्ट करेंगे।